नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम मेसम और एक बार फिर मैं आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डॉक्टर भीमराव एजुकेशन सोसाइटी चैनल का नाम है। आप जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आज मैं इंग्लिश के पार्ट में ग्रामेटिकल पोर्शन में वर्ब को समझाऊंगा, क्योंकि वर्ब ऐसा इंजन है, यह टॉपिक है जो टेंस में काम आता है और वॉइस में काम आता है, नरेशन में काम आता है और ग्रामेटिकल पोर्शन में आपका काम आता है। तो वर्ब को जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। तो क्या होता है? द वर्ड विच सूट द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी जिन शब्दों को लेकर या जिन काम को लेकर या क्रिया को लेकर करने या होने का पता चलता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। अगर सेंटेंसों में, इंग्लिश सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं रहेगा तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। चलिए आपको मैं कुछ समझाता हूँ। एग्जाम्पल इसके, स्पीक यानी स्पीक यानी बोलना। आप बोल रहे हो, एनर्जी लग रही, ये भी एक प्रकार का वर्ड है। गो, ये भी आप कहीं जा रहे होगे, कहीं जाना होगा आपको, तो ये भी एक प्रकार का वर्ब है। वर्ब में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आता है और ये ऑब्जेक्ट आता है। ये लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर में, एग्जाम में कई बार ऐसे 2-3 सवाल आते हैं वर्ब से, है ना। वर्ब, वर्ब एक प्रकार का इंग्लिश सेंटेंस का इंजन है। जैसे अपन गाड़ी में देखते हैं ना, अपन चाबी लगाई, गाड़ी में चाबी को ऑन किए तो इंजन स्टार्ट होता है, उसके बाद गाड़ी चलना स्टार्ट होती है। वैसे ही इंग्लिश सेंटेंस में अगर वर्ब एक प्रकार का इंजन का काम करता है। गाड़ियों में इंजन देखा होगा आपने, किसी गाड़ी में छोटा इंजन लगा रहता है, किसी में बड़ा इंजन लगा रहता है। वो क्या करता है, इंजन इंजन क्या करता है, गाड़ी को आगे ले जाता है। वैसे ही इंग्लिश में, इंग्लिश सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब क्या का काम करता है? इंजन का काम करता है, उसको सेंटेंस को आगे बढ़ाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलता हूँ। इतना समझ में आ गया होगा तो आप मुझे चैनल में बताइएगा। अगर कोई भी डाउट होगा आपको तो ज़रूर मेरे से संपर्क कीजिए, है ना। अब इसमें दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब रहती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम समझ लें, ये क्या करता है? वर्क एज ए हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही मेन वर्ब का भी काम करता है। इससे पहले कि आपको मैं समझा लूँ वर्ब में, जैसे कि आई एम सिंगर, मैं गाना गाता हूँ। सी आर टीचर, वह टीचर होगी, वह टीचर है। तो ये क्या कर रहा है? एम और आर क्या है? ये वर्ब का काम कर रहे हैं, है ना। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए इतना आपने लिख लिया होगा। चलिए मैं और आपको समझाने के लिए एक पॉइंट और बता रहा हूँ। एक एग्जांपल और लीजिए। राम गोइंग टू मार्केट।
राम बाजार गया होगा या जा रहा होगा। ये जो गोइंग है ना, ये भी आपकी वर्ब है। इतनी बात समझ में आई आपको। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, राम वेंट राम वेंट टू मार्केट। अब वेंट क्या है, ये भी आपकी वर्ब है। और वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म है वर्ब। आप पढ़े होंगे गो, वेंट, गॉन, गोस, ईएस भी लगता है, गोइंग, आईएनजी भी लगता है इसमें। तो मैं आप सभी को एक फॉर्मेट दूंगा, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा। वर्ब के पूरे फॉर्म उसमें रहेंगे, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, है ना, इस तरीके के। और एक मैं और एक समझा देता हूँ आपको। राम इज इन मार्केट, इसमें क्या बोल रहे हैं, राम मार्केट में होगा या राम मार्केट में है। तो ये जो इज है ना, ये भी आपकी वर्ब है। इतनी बात समझ में आई आपको जानकारी। चलिए अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें वर्ब में दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या बोल रहा है, वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। इस सेंटेंस का मतलब क्या है आपको दोस्तों, कि वह ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब के भी साथ हेल्प करता है। इसके एग्जांपल है डू, बी, हेल्प। आपको इस तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि आपने कोई पिक्चर देखा होगा, अरशद वारसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो क्या है, जब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, वो पिक्चरों में आते हैं, साइड रोल, साइड हीरो का काम करते हैं, वो भी वैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब में मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब मॉडल में क्या होता है, वर्क एज ओनली हेल्पिंग वर्ब। इसका भी एक आपको मीनिंग समझाता हूँ। आपने जॉनी लीवर को देखा होगा, राजपाल यादव को देखा होगा, ये अपना कॉमेडी करते हैं मूवी में और चले जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्क का काम कर रहे हैं। इट इज़ ओनली वर्क फ्रॉम, ये मॉडर्न में भी इंग्लिश में वर्क एज ओनली हेल्पिंग वर्क। ये क्या कर रहे हैं, वर्क में हेल्पिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूँगा आपको। अब मैं बात करूँगा मेन वर्ब की। मेन वर्ब, मेन वर्ब में अपन बात करें, जो इसमें टू टाइप्स की वर्ब होती है। एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी कौन सी होती, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या होता है दोस्तों,
ट्रांजिटिव वर्ब में इसमें अपने को ऑब्जेक्ट की सहायता होती है। अगर अपन कोई सेंटेंस बना रहे ट्रांजिटिव वर्ब में तो इसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी रहता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा। और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो वो सेंटेंस सही कहलाएगा। जैसे ही प्ले, वह खेल रहा होगा या खेलने गया होगा तो आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है ऑब्जेक्ट। चलिए हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। मेन वर्ब यह एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस को यह एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें कंप्लीट सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। जैसे कि फॉर दैट एग्जाम्पल देख रहे द बॉय कैरी। अब ये समझ लिए इसमें लड़के क्या कैरी कर रहे हैं, क्या कर रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, इसमें हमको ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं बॉय कैरी अ बैग। अब देख लीजिए, अब आपका सेंटेंस पूरा बन गया। बॉय कैरी अ बैग, लड़का बैग कैरी कर रहा है या कहीं बैग को कैरी करके ले जा रहा है। अब जैसे मोहन सेंट, मोहन सेंट क्या है, यह भी एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। क्या कर रहा होगा आपको पता है नहीं है, हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। मोहन सेंट टेक्स्ट मैसेज अब देखिए, मोहन सेंट टेक्स्ट मैसेज ऑन मोबाइल। अभी आपका क्या हुआ, पूरा सेंटेंस हुआ। तो यही इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में ये बताया है कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो सब आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। हमको कंप्लीट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को जोड़ना पड़ेगा। जैसे राधा लव्स, राधा किसको प्यार कर रही, हमको क्या पता, हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा। जैसे राधा लव सॉन्ग, राधा क्या कर रही है, सॉन्ग को लव कर रही है, पसंद कर रही है उसको। उसको कोई गाना अच्छा लगा होगा तो वो गाने को पसंद कर रही है, इसलिए हमको ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा इसमें। जैसे आई कैच, मैं क्या पकड़ना चाहता हूँ, मैं क्या पकड़ रहा हूँ, तो आई कैच आपको लिखना पड़ेगा बॉल, मैं बॉल पकड़ रहा हूँ, कैच कर रहा हूँ उसको। चलिए अब मैं बात करूँगा इंट्रांजिटिव वर्ब में।
अब देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है दोस्तों, यह वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल ही प्ले, ही प्ले का मतलब वह खेल रहे होगे, कुछ भी खेले, अपने को कोई मतलब नहीं, वह खेल रहे होगे, बस एक तो सेंटेंस खत्म। द थीप रन, द थीप रन का मतलब क्या होता है, चोर भाग गया। आप चोर भाग गया तो भाग गया, आपका सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो जाता है। आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, चोर भाग गया तो भाग गया, और वह खेल रहा होगा तो खेल रहा होगा। क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप क्यों अपना दिमाग लगाओगे। चलिए, दे जंप, दे जंप का मतलब क्या होता है, वह कूद रहे होगे। अब कहाँ कूद रहे होगे तो ये अपने को मालूम नहीं, अपन मालूम क्यों लगाएंगे। चलिए, सी से, वह कह रही होगी, सी से का मतलब वह कह रही होगी। अब वो क्या कह रही होगी, किससे कह रही होगी, ये अपने को नहीं मालूम, तो इसमें भी ज़्यादा अपने को दिमाग लोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो किससे क्या बोले क्या नहीं बोले तो अपने को क्या मतलब। मोहन वॉच, अब मोहन वॉच, मोहन क्या देख रहा होगा, क्या वॉच कर रहा होगा, अपने को क्या लेना देना। भाई वो वर्ब में कहा है ना, इस वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो अपने को क्या करना है, इसलिए। चलिए, इतना आपको समझ में आया। आप ये लिख लीजिए। आप मेरी क्लास देखते रहिए, मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा, चाहे जीएस हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब की। ये वर्ब आपको कब जरूरत पड़ेगी, जब आप टेंस पढ़ेंगे। देखिए, इन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होता है दोस्तों, ये आपको टेंशन जब आप पढ़ेंगे, टेंस कर पढ़ेंगे तब इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल सी
इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन होगी। वी आर लाफिंग, वी यानी हम लोग हंस रहे हो गए, आप कहीं पे भी हंस रहे होगे। तो आपको इन चीज़ों का आपको टेंथ में समझ में आएगा जब मैं आपकी टेंथ की क्लास लूँगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छा आपको लेक्चर लेके आऊँगा। तो कमेंट करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।